हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्केचअप इन 2 मिनट्स। तो आज हम जिस इम्पोर्टेंट टूल के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक्चुअली इम्पोर्ट टूल। अब इम्पोर्ट टूल में क्या होता है, ज़्यादातर लोग बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान रहते हैं कि सर वो इम्पोर्ट कर रहा हूँ मैं ऑटोकैड फाइल, बट वो इम्पोर्ट नहीं हो रही है। अगर इम्पोर्ट हो गई तो स्केल नहीं हो रही है सर, क्योंकि वो किसी और स्केल पे आती है और जब यहाँ आती है तो किसी और स्केल पे होती है। हम स्केल नहीं कर पा रहे वो पूरी फाइल इकट्ठा। तो ये वो जो वीडियो है सारा इसी के बारे में कि हम ऑटोकैड फाइल को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं और कैसे उसको स्केल कर सकते हैं सो दैट उसका हम 3D क्विकली बना सकें। तो आइए देखते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए फाइल सबसे पहले हमें यहाँ जाना है फाइल ऑप्शन में, और फाइल में जाइए तो आप सबसे पहले जाएंगे नीचे, बहुत सारे ऑप्शन होंगे ओपन से जैसे, और आपको करना है इंपोर्ट। तो आप इंपोर्ट क्लिक करेंगे। इंपोर्ट क्लिक करके आपके पास ये विंडो खुलेगी, और ये विंडो में आपको कोई भी जहाँ भी आपकी फाइल सेव है, जैसे मेरी फाइल ऑटोकैड की सेव होगी मे बी, तो यहाँ 3ds फाइल की जगह आपको ऑटोकैड फाइल करना पड़ेगा। ये देखिए, अब ये ऑटोकैड फाइल्स मेरी आ गई है फाइल। ठीक है, अब मैंने ऑटोमेटिकली पहले ही बना रखी थी फॉर स्केचअप के लिए अलग से फाइल, क्योंकि क्या होता है कि ऑटोकैड फाइल में बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे स्केचअप में रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो मुझे स्केचअप में रिक्वायर नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उससे कि मैंने वो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें हटा दी और बाकी चीज़ें उसमें रख ली हैं ऑटोकैड फाइल में। और वो फाइल अलग से मैंने सेव कर दी फर्स्ट स्केचअप नाम से। अब मैंने उसे क्लिक करा और मैंने उसको ओपन कर दिया। ये देखिए, ये आ गई मेरे पास फाइल। राइट, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये फाइल आ गई है तो ये ग्रुप में आती है हमेशा। ये आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक ग्रुप है। अब प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आती है कि सर ये इसको स्केल कैसे करें। आप देखो, अगर इसको नापे तो ये देखिए, ये आ रहा है 1 फीट। राइट, मतलब ये 1 फीट आ रहा है, तो ये एग्जैक्टली सही आई जैसे मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं ट्रैक रखूंगा वो 1 फुट ही रखूंगा। पर बहुत सारे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि वो 1 फुट नहीं आती, बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाती है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इतनी बड़ी आ गई, हाँ, अब ये ऐसे आ गई मेरे पास फाइल। ठीक है, अब मैं इसको नापूं तो मेरे साथ दिक्कत हो गई है कि ये देखिए अब 2 फीट आ रहा है, 2 फीट 9 इंच। राइट, यहाँ देखिए अब 2 फीट 9 इंच आ रहा है। अब 2 फीट 9 इंच अगर ऐसे आ जाती है फाइल हमारे पास इंपोर्ट करने पर, और हम परेशान है कि अब इसको स्केल कैसे करें, क्योंकि मुझे पूरा जो मॉडल है वो मुझे ऑन स्केल बनाना है। राइट, ऑन एग्जैक्ट डायमेंशन बनाना है। तो क्या कर रहा होता है कि मैं सबसे पहले देखिए, ये है मेजर टूल। टेप मेजर टूल से मैं मेजर करूंगा इसको, और मैं पहले ही मैंने यहाँ क्लिक किया, अब दूसरी बार मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये आ गया 2 फीट 9 इंच दिखा रहा है। अब 2 फीट 9 इंच जब आपको यहाँ दिखा रहा है 2 फीट 9 इंच इस तरफ, तो 2 फीट 9 इंच की जगह आपको क्या डालना है, आपको चाहिए 1 फुट, तो आप डालेंगे 1 फुट और आप एंटर मारेंगे। जैसे आपने एंटर किया तो इसमें दिखाता है डू यू वांट टू रीसाइज द मॉडल, note that the components within the model that were loaded from external file will be not be resized। तो कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो आपके रिसाइज नहीं होंगे, पर आपको अगर ओवरऑल पूरा मॉडल रिसाइज करना है क्या, ये सवाल करता है, और आपको करना है यस। अब ये देखिए, ये अब ये दोबारा मॉडल स्केल हो गया है। अब अभी वो 2 फीट 9 इंच था और आप देखेंगे यहाँ तो ये 1 फुट हो चुका है। तो सिमिलरली, तो अगर जब हम करते हैं ये तो सिर्फ यही रिसाइज हुआ कि पूरा मॉडल रिसाइज हो गया है। राइट, तो पूरी ऑटो कैट की ड्राइंग है प्रोपोर्शनेटली छोटी और बड़ी हो जाती है जो हमें चाहिए। और फिर हम इस मॉडल को इस ग्रुप को एक्सप्लोर करके बना सकते हैं, या फिर ग्रुप के अंदर जाने के बाद में हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। राइट, फिर हम इसको ऐसे सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके, और हम अगर हमें स्टेयर केस भी बनाना है तो हम अपना काम और एज पर डायमेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, so this was a very small video on how to import AutoCAD files and how to scale them. uh, I think this is a good video in which you will be able to learn। कुछ और भी अगर आपको पूछना है और कोई ट्रबल हो रहा है अगर आपको import करने का, तो you can comment on my channel. Till then, see you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.